क्लीं ऐं अरहं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोहर्ते भगवते श्रीमते पवित्रजलेञ्जिनाभिषेचयामीति स्वाहा। तीर्थोत्तम भवे नीरे क्षीरवारिधिरूपके स्नाप्यां जनपनाञ्जनान् सर्वार्थ सिद्धिदान् ओम ह्रीं श्री वृषभादेवीरान्ताञ्जलि निस्नप्यामा श्री आदिनाथ जी श्री अजितनाथ जी श्री संभवनाथ जी श्री अभिनंदन नाथ जी श्री सुमतिनाथ जी श्री पद्म प्रभु जी श्री शोपारसनाथ जी श्री चंद प्रभु जी श्री पुष्पदंत जी श्री शीतलनाथ जी श्री श्रेयांसनाथ जी श्री वासुपूज्य जी श्री विमलनाथ जी श्री अनंतनाथ जी श्री धर्मनाथ जी श्री शांतिनाथ जी श्री कुंतुनाथ जी श्री हरनाथ जी श्री मल्लीनाथ जी श्री मुनि सुब्रतनाथ जी श्री नमीनाथ जी श्री नेमीनाथ जी श्री पारसनाथ जी श्री महावीर स्वामी ओम ह्रीं श्री वृषभादि वीरांतांजलि निस्नप्यामः। वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। विश्ववंदनी संत श्रोमणी आचार्य श्री अक्षर विद्यासागर जी महाराज की जय। संका संवर्धन प्रवर्तक भावनायक प्रवर्तक परम पूज्य मुनिवर श्री अक्षर प्रमाण सागर जी महाराज की जय। बंधुओं, आप देख रहे हैं शास्त्रों स्वामी शिखर की पावन तलटी में स्थित गायत्री परिषद से नित्य प्रति अभिषेक एवं शांतिहारा गुरुवार के मुखार में से 64 रिद्धि मंत्रों के द्वारा होने वाली शांतिहारा में आप भी अपनी जन्मदिन के अवसर पर, वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर एवं विशेष अवसरों पर शांतिहारा करा के साथ ही साथ पुण्य का अर्जन कर सकते हैं। आज उन्होंने नित्य शांतिहारा जुड़कर शांतिहारा कराने का परम सौभाग्य प्राप्त किया है। कोलकाता से श्रीमती श्रीमती नर्मदा देवी जी, अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुसागला बनिया भव्यता श्रीवाल साह परिवार, भोपाल से श्रीमती चंद्रिका विन संगीता जी, पुलके दिव्या पुनीत शेफाली सुब्रत मिहल, श्रीमती शारदा शिखरचंद जी, हर्षित सुष्मित जी गोदा साह परिवार, फिरोजाबाद से श्रीमती चंद्रिका ललतेश जी, कमलेश जी, दिनेश मीना, मुकेश संजू, नितिन पूजा, अंकित रूबी, पारस निशु, श्यांस आरुषि, आर्ची अनंत बतासी, वाणी ओजस प्रिचाजन साह परिवार, गुड़गांव से श्रीमती चंद्रिका संजय अजित प्रसाद जी, संतोष देवी, पंकज डॉली, ऋषभ अभिनंदन, संजना संजय, नैन्सी, यश जैन साह परिवार, कोलकाता से श्रोमिलमल जी, कोलकाता से श्रोमित चनक प्रेम जी, प्रमिला जी, पुत्र श्याम से शेन सापरिवार, दुर्गापुर से श्रोमित चनक अनिल जी, अमिता जी, शशांक प्रीति, तरुण सीता मितन मानवी, शिमरन ईशानवी, अहिली शंभव जैन साह परिवार, आगरा से चक्रेश शिखा जी, पुत्रपुत्री प्रखर जी, सौम्या निवास से, टीकमगढ़ से स्थापक स्मृति मीना जी, असीम सिमती रिम्पी, अपूर्व से मिश्री शशि देवेश सथोया, अध्ययन सथोया साह परिवार, कटनी ससनाथ राजकारी प्रेमचंद जी, प्रेमी इंजीनियर रमेश जी, दिनेश जी, महेंद्र संजय, अरिंद अक्षत अरंता का समस्त प्रेमी परिवार, केवलर पापी से मृणला जी, श्रीमती मृणला जी, विजय कुमार जी, शैलेंद्र, श्रीमती प्रियंका, रूपेंद्र कुमार, मेधांश, बेबी अनशन लेमेटा वाला परिवार, बरेली उत्तर प्रदेश स्थापक सचिव इंजीनियर अनिल कुमार जी, जी, एकता विधि का जैन साह परिवार, मुंबई से होमिचानक आरपीएन ममता जी, प्रशांत, श्रीमती दिव्या, भरत पारस जी साह परिवार, विदिशा संस्थापक समिति कलवाई जी, चंद्रशेखर जी, अंता प्रिया देव साह परिवार, रांची से संस्थापक समिति चंद्रकला जी, नीरज जी, नीलियांशा जैक जी, पाटनी साह परिवार, अहमदाबाद से होमिचानक श्री दिनेश जी, भावना जी, नील चिराग आस्था जी, बिलगी साह परिवार, जयपुर अमेरिका से होमिचानक श्रीमती कमला देवी जी, दिनेश कुमार जी, मीता भैया, अक्षिता विनीत, जानवी विराज जी, पापड़ीवाल साह परिवार, गुवाहाटी कोलकाता से कबरीलाल शेट्टी, शोमिरमल जी छावड़ा के परिवार से श्रीमती रत्नमणि देव शेट्टी, श्रीमती देव छाड़ा, श्री सुरेंद्र जी, पीते जी, श्रीदान जी, सोनी, अजित, मोनिका, आयुषी, अर्णव, मीतिका, विवान, ऋतु देवस, सुधीर स्थित राजक समझ चोड़ीवाल शेट्टी छावड़ा परिवार, अलवर से श्रोमी तक तारा जयंती परिवार, रतलाम से श्रोमी तक भलवा जी, गानवती देवी, राजेश जी, रेखा जी, आचन अंत रघवाल साह परिवार, वीएसएस संस्थापक अजय जी, मधु जी, अतुल, लीना आदि, अभिया जी, अंजुम मेहता, अमित मेहता साह परिवार, इंदौर जयपुर से श्रोमी तक श्रीमती मिलवा देवी जी, मुकेश कुमार, चंदनवाला, विजय ममता, संजय, ज्योति, रितिका, हितेश, राइसा, प्रांश, कमनी, प्रज्वल, दीपिका, लवीना, दीपांशु, अभिजना, धरती, वर्धनी, पाटौदी, काशलीवाल परिवार, कन्नौज से श्रोमी से चिंतामणि सावाई साह परिवार, कोलकाता से श्रोमी श्रीमती चंद्रा देवी, धर्मपति मोतीलाल जी, शांतिलाल जी, शमती देवी, निर्मल मीना, विजय सिंह, कंचनी, आशिका, अंकिता गौरव, नेते की शराबी साह परिवार, कठिन से श्रोमी से सेठ उत्तम चंद्री, श्रीमती प्रभा जी, अनुराग, सुमति जोई, अनुज, समिति विभा,
डॉक्टर अजय, डॉक्टर अभिलाषा, डॉक्टर सुदीप, डॉक्टर आभा, निष्का, अयोग्य, प्रांजन, अरन, अशकन, समस्त कोयला वाला परिवार। विशेष टेक्सास इन्फॉर्मेशन एक्सेस मित्री प्रेमलता जी, विजय, मंजू, गगन, टी, अरु, गौरव, चांदनी, जनसा परिवार। पक्षा गुजरात इन्फॉर्मेशन एक्सेस भूपेंद्र भाई, स्मृति सुब्रमण्यम, अतुल, सीतन, निहाल, लाधानी, शमश लाधानी परिवार। जयपुर से इन्फॉर्मेशन एक्सेस अंतिम कुमार, स्मृति ममता जी, प्रीतम, मयूरी, क्षितिज, प्रीति, आदित्य, जनसभा, सोगानी परिवार। जापान वाले कोलकाता से इन्फॉर्मेशन एक्सेस रमेश जी, अनिल जी, क्रेन, जयश्री, वृषा, मेंग, शैली, शुभम, पल्ली, विकास जी, श्रावगी साह परिवार। उदयपुर से साहब प्रकाशन जी, डॉक्टर ज्योति, शांतिलाल, पुष्पदेवी, पुत्री अवनी, भावेश देसना, पुत्र अनिमेश का विजय अखावत परिवार। गड़ाकोट नंबर से उमेश नक्चर, दिनेश कुमार जी, सुरेश कुमार, अनुराग, आदि कांति, शिल्पी, अनुसौरिया, यशोदिया सा परिवार। कोलकाता से की यशस्वी अध्यक्ष विनोद जी, किरण जी, राहुल जी, रुतुम जी, सौरभ जी, काला सा परिवार। भोपाल से स्थापक कंचनबाई जी, सुगंधीलाल जी, हेमलता, साली, रोहित, सोनाली, विदेही, विदसी, शशि, रियांश, राजेंद्र सा परिवार। भोपाल से राजेश जी, निशांत जी, अनुराग तिवारी, रोनी, अंकुर, रोनांग, जबड़कुल सा परिवार। जयपुर से संपत राय जी, शांति देवी, सुपुत्र रवेंद्र जी, नरेंद्र सुरेंद्र जी, पाटिल सा परिवार। निखार वाले बापी गुजरात से ट्रोमिचनक, भूपेन्द्र जी, रेखा जी, अंकुश, प्रेक्षा, अनिशा, देव, माडा, हुमर सा परिवार। गुड़गांव से ट्रोमिचनक, संजय, रेणु, राशिका, तनु, सौर्या, अंजन, निशा, नमन, वंशका, जंजौधरी परिवार। बांदा से ट्रोमिचनक, पुष्पेंद्र, सविता जी, नातुन, गुनगुन, अंकित, अमिता, मनस्वी, नैवेद्या, सराब सा परिवार। कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु से पवनगढ़, तिपाना देवी, सिटी, विनय, शर्मिला, विकास, रीमा, विवेक, संध्या, विशाल, इतना, शोहित, रोहित, मेघना, शाहिल, प्रियांक, पलक, जयदत्त, रिजल, कबजदत्त, सेठी परिवार। सिंगापुर से शोमिचनक, विनोद जी, अर्चना जी, शिल्पा, आर्यन, तेजस, चिराग, स्मृति, छाया, स्मृति, सरोज, जैन सा परिवार। गन्नौर से शोमिचनक, स्मृति, राजदुलारी, अजय, गीता, अनिल, ममता, प्रेमी, नमन, अलीशा, यशिका, निकिता, सुमृति, जैन सा परिवार। कन्नौर से शोमिचनक, महेश कुमार, पीयूष, कल्पना, अमरीश, लक्ष्मी, प्रत्युष, प्रियांश, ईशान, जैन सा परिवार। देहरादून से शोमिचनक से विनोद जी, कमलेश जी, आशीष, मिकातिन, पूजा, रिचा, बेगजन, रामपुर वाला सा परिवार। जयपुर से शोमिचनक से नंदकिशोर जी, शांति देवी, प्रमोद, नीना, श्री निशा, अंकित, यादवेक, आनिया, युवराज, अनुष्का जी, पाड़िया सा परिवार। भोपाल से स्मृति, राजकुमारी, धर्मपति, संतोष, शराब, सपन जी, ममता, विकास, अनुभव, अंशुल, अतिशय, आशा, नैनी, नैनी, ऐशना, आइना, सराब सा परिवार। दिल्ली सूरत से विनोद जी, अनिल जी, अमित, सचिन, विकेश, जैन सा परिवार। कोलकाता, मुंबई से शोमिचनक, प्रकाशन जी, सल्ला देवी पार्टी, पूजा, आदित्य पार्टी, पति तमास, आजका, चंजा पांड्या, समत, अतीर फाउंडेशन सा परिवार। किशनगढ़ से शोमिचनक से कवल्या जी, अशोक जी, सुशीला जी, पार्टी, सुरेश जी, शांता जी, विमल जी, तारिका जी, मुनीष जी, विकास सिदाय, विनय, ईशा, विवेक, ऋषभ, आदि, विमान, वानिया, अरन जी, पार्टी, समस्त आर के मानव परिवार। मिर्जापुर से शोमिचनक से विमल कुमार जी, ऋषभ कुमार जी, विक्रम, विकास, किरण, सुमन, सारिका, आस्का, मुस्कान, महक, आदित्य, जैन सा परिवार। गंजबासा से शोमिचनक से स्वर्गीय कुमार, रतनबाई, स्वर्गीय अनिल कुमार, श्रीमती मंजुलता, सुपुत्र एकांश, सुनीता, जियांसी, मनस्वी, जैन सा परिवार। और जिन्होंने मासिक शांतिहार के रूप में जुड़कर शांतिहार कराने का सौभाग्य प्राप्त किया। निर्जय अम्बिका से श्री अतिशय जैन, सुपुत्र अतुल, सालनी, जैन सा परिवार। गुवाहाटी से प्रकाशन जी, कनकमाला जी, मनोज कुमार, राजेश, मंस, गोदा सा परिवार। गुड़गांव से श्रीमती पूनम जी, धर्मपत्नी राजेश जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु। जबलपुर से दिनेश दीना जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु। परम पूज्य गुरुदेव के चरण में बारंबार नमस्कार करते निवेदन करते हैं, स्वामी आज की शांति आकर आके हम सभी के जीवन को धन्य करें। आज जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा करने का सौभाग्य मिला है, ऐसे श्रीमान निर्मल कुमार रारा, आशा रारा, नितेश रारा, दिव्या रारा, शुभ रारा, निमच निवासी, अमेरिका प्रवासी, सिएटल, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। उनकी ओर से आज शुभ रारा को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। दूसरी ओर से यश बजाज, शशांक मोदी, खुरई, अरुण कुमार बजाज, सुशील मोदी, सनी मोदी, रिवी मोदी, वियान देव बजाज परिवार, खुरई, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। गुणायता ट्रस्टी सुरेंद्र मोहन जैन, आशा जैन के जन्मदिवस के अवसर पर बिमला देवी जैन, सुरेंद्र मोहन जैन, आशा, अंकुर, मैत्री, सौरभ, श्वेता, रौनक, अर्णव, सनाया, आर्जव जैन, जयपुर, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। तरुण भाई धामी, बोरीवली, मुंबई, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। शशांक कासलीवाल, सुपुत्र डब्बू कासलीवाल, गुणायता ट्रस्टी गया, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। ईराचंद पद्मश्री, ताराचंद पद्मश्री, अर्चना असित बैनाड़ा, कोलकाता, गुणायता ट्रस्टी, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। हसमुख पारिक, मुंबई, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। संजय, ऋषभ, हर्षित, चेतन रारा, धुलियान, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो।
आज की विशेष शांति धारा अजमेर से श्रीमती कंचन देवी सूर्यवल पाटनी बीरवाला, गाजियाबाद से श्रीमती उषा जैन के जन्मदिवस पर संदीप जैन यूएसए परिवार, डाल्टनगंज से संस्थापक सदस्य सुनील कुमार राणा के जन्मदिवस के अवसर पर उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। ज्ञानचंद प्रदीप सिद्धार्थ काला किशनगंज, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। राजकुमार रौनक जैन कोलकाता, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जन्मदिवस के अवसर पर दिल्ली से संस्थापक सदस्य शांति प्रकाश जैन, गुलबर्गा से संस्थापक सदस्य चंद्रमोहन हीरालाल शाह, पुरुलिया से श्रीमती पुष्पा देवी जैन, श्योपुर से अक्षत जैन, आगरा से श्रीमती तेजल जैन, पुरुलिया से श्रीमती बबीता जैन, पुणे से बाहुबली भीमराव चौगले, औरंगाबाद महाराष्ट्र से सौभाग्यवती वैशाली मनोज उखलकर, नवी मुंबई से जयमीन कुमार शाह, रायसेन से ब्रह्मचारी अजय भाई, इनके और प्रयागराज से जीवन जैन, बेंगलोर से अंशुल जैन, इनके जन्मदिवस के अवसर पर इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। मिर्जापुर से आदित्य जैन को अपने लक्ष्य की उपलब्धि हो। दिल्ली से रमेश चंद जैन, जयंती जैन, स्वर्गीय योगेश कुमार यश जैन परिवार और गुना से कुमारी रूपाली जैन अपने लक्ष्य में सफल हो, परीक्षा में सफल हो। इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जयपुर से शिरोमणि संरक्षक बत्ती श्रावक डीसी जैन शकुन जैन के स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल कामना की गई है। जयपुर से कानपुर से कैलाश चंद जैन कत्था वाले, भोपाल से कासमा जैन, गुड़गांव से श्रीमती पूनम धर्मपत्नी राजेश जैन, जबलपुर से दिनेश जैन दीना, सिलीगुड़ी से डॉक्टर पंकज जैन, देहरादून से श्रीमती कमलेश जैन, न्यूयॉर्क से श्रीमती विनीता पापड़ीवाल, गुवाहाटी कोलकाता से देवर जैन, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। गुनायतन में साधनारत श्री व्रती साधिका आत्मश्री स्वात्मश्री, इनकी निर्बाध आराधना संपन्न हो। चतुर्विध संघ की निर्बाध आराधना संपन्न हो। सबका मंगल हो। जितने लोग प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हैं और जो परोक्ष रूप से शांति धारा का अनुमोदन कर रहे हैं, उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। गुनायतन में अपनी सेवा समर्पित कर रहे नवनीत जैन, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे, सभी स्वस्थ रहे। इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज के विधान पुण्याजक श्रीमती आशा जैन, धर्मपति सुरेश मोहन जैन, जिनके आज जन्मदिन है, एनएल जैन एवं अरविंद अजमेरा परिवार, इनके द्वारा गणधर वाले विधान है। इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे। इस पूरी भाव से शांति धारा का शुभारंभ। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो ह्रींतालम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो वज्रायनम नमो लोये सबशाहुनम चत्तारि मंगलम सिद्धामंगलम साहुमंगलम केलिवनत्तो धम्ममंगलम चत्तारि लोत्मा रंतालोत्मा सिद्धालोत्मा साहुलोत्मा केलिवनत्तो धम्मलोत्मो चत्तारि शनपौजामि तेष्णपौजामि सिद्धेशनपौजामि साहुशनपौजामि केलिवनत्तम धम्मम शनपौजामि। ओम ह्रीं राजि मूल मंत्रेभ्यो नमः सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नमोते भगवते प्रचिन्नाश्चर्य दोषकल्मषाय दिव्यतेजो मूर्ति नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगा मृत्यु विनाशनाय सर्वप्रकृतितोपद्रव विनाशनाय सर्वक्षाम डामर विनाशनाय। ओम राम ह्रीं रूं रौम रसियाउषा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम रूम छुम फट कीटिम घाते घाते परिघ्नान स्फुट स्फुट सहस्कंडान गुरु गुरु परमुद्रान छिन छिंद परमंतान भिन्न भिन्न छय बाबा रूम फट सर्व शांति गुरु गुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रम श्यावसानाद विद्याय नमोरिंतानम रोम सर शांति गुरु गुरु। ओम आहाराम श्री ह्रीं आहुरुम उहुरोम साहरा जगतात विनाशनाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः सर शांति गुरु गुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सूक्तोर सत प्रातिहार मणिता सूक्तोर सत प्रातिहार सोन पदपदा मलर्विम विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांति गुरु गुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्टि सत प्रातिहार मणिता सुरपुष्टि सत प्रातिहार सोन पदपदा बमलर्विम विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांति गुरु गुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यधनि सत प्रातिहार मणिता दिव्यधनि सत प्रातिहार सोन पदपदा ममलर्विम विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांति गुरु गुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चाम्रतोलन सत प्रातिहार मणिता चाम्रतोलन सत प्रातिहार सोन पदपदा ममलर्विम विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांति गुरु गुरु।
ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिहार मणिताय सिंहासन सत्प्रातिहार सोन प्रदप्ताय गमलो अर्मिम विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम करो करो। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्प्रातिहार मणिताय भामंडल सत्प्रातिहार सोन प्रदप्ताय झमलो अर्मिम विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम करो करो। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय द्वंद्वभि सत्प्रातिहार मणिताय द्वंद्वभि सत्प्रातिहार सोन प्रदप्ताय स्मलो अर्मिम विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम करो करो। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तर सत्प्रातिहार मणिताय छत्तर सत्प्रातिहार सोन प्रदब्दाय खम्बलो अर्बिम विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम करो करो। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्या सहिताय बीजाष्ट मंडन मणिताय सर्वविघ्न शांति कराय नमः सर शांतिम करो करो। ओम ह्रीं अर्हं नमो जिनानम सर शांत रहो तो। ओम ह्रीं अर्हं नमो हि जिनानम सर शांत रहो तो। ओम ह्रीं अर्हं नमो परमो हि जिनानम सर शांत रहो तो। ओम ह्रीं अर्हं नमो सब्बो हि जिनानम सर शांत रहो तो। ओम ह्रीं अर्हं नमो अनंतो हि जिनानम सर शांत रहो तो। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोट बुद्धि सर शांत रहो तो। ओम ह्रीं अर्हं नमो बीज बुद्धि सर शांत रहो तो। ओम ह्रीं अर्हं नमो पदानुशादी सर शांत रहो तो। ओम ह्रीं अर्हं नमो संभिन्सोदारा सर शांत रहो तो। ओम ह्रीं अर्हं नमो स्वयं बुद्धान सर शांत रहो तो। ओम ह्रीं अर्हं नमो पत्ते बुद्धान सर शांत रहो तो। ओम ह्रीं अर्हं नमो बोहि बुद्धान सर शांत रहो तो। ओम ह्रीं अर्हं नमो उजु मदीना सर शांत रहो तो। ओम ह्रीं अर्हं नमो विपुल मदीना सर शांत रहो तो। ओम ह्रीं अर्हं नमो दश पुबीना सर शांत रहो तो। ओम ह्रीं अर्हं नमो चौदश पुबीना सर शांत रहो तो। ओम ह्रीं अर्हं नमो ठंग महानिमित्त कुशलाना सर शांत रहो तो। ओम ह्रीं अर्हं नमो बनिधि पत्ताना सर शांत रहो तो। ओम ह्रीं अर्हं नमो विद्याहराना सर शांत रहो तो। ओम ह्रीं अर्हं नमो चारणाना सर शांत रहो तो। ओम ह्रीं अर्हं नमो पन्नसमनाना सर शांत रहो तो। ओम ह्रीं अर्हं नमो आकाशगामिना सर शांत रहो तो। ओम ह्रीं अर्हं नमो आशिविशाना सर शांत रहो तो। ओम ह्रीं अर्हं नमो दिठि विशाना सर शांत रहो तो। ओम ह्रीं अर्हं नमो उग्गतवाना सर शांत रहो तो। ओम ह्रीं अर्हं नमो दित्ततवाना सर शांत रहो तो। ओम ह्रीं अर्हं नमो तत्ततवाना सर शांत रहो तो। ओम ह्रीं अर्हं नमो महातवाना सर शांत रहो तो। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोरतवाना सर शांत रहो तो। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर गुणानम सर शांत रहो तो। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर परक्मानम सर शांत रहो तो। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर गुणमं भयारी सर शांत रहो तो। ओम ह्रीं अर्हं नमो आमो सही पत्ता सर शांत रहो तो। ओम ह्रीं अर्हं नमो खेलो सही पत्ता सर शांत रहो तो। ओम ह्रीं अर्हं नमो जल्लो सही पत्ता सर शांत रहो तो। ओम ह्रीं अर्हं नमो विठ्ठो सही पत्ता सर शांत रहो तो। ओम ह्रीं अर्हं नमो सब्बो सही पत्ता सर शांत रहो तो। ओम ह्रीं अर्हं नमो मन बलीना सर शांत रहो तो। ओम ह्रीं अर्हं नमो बची बलीना सर शांत रहो तो। ओम ह्रीं अर्हं नमो काय बलीना सर शांत रहो तो। ओम ह्रीं अर्हं नमो खीर सबीना सर शांत रहो तो। ओम ह्रीं अर्हं नमो सप्पि सबीना सर शांत रहो तो। ओम ह्रीं अर्हं नमो महु सबीना सर शांत रहो तो। ओम ह्रीं अर्हं नमो अमी सबीना सर शांत रहो तो। ओम ह्रीं अर्हं नमो खीन महान सर शांत रहो तो। ओम ह्रीं अर्हं नमो बड्ढमाना सर शांत रहो तो। ओम ह्रीं अर्हं नमो लोय सब सिद्धाय दना सर शांत रहो तो। ओम ह्रीं अर्हं नमो भयवदो महदी महावीर बड्ढमान बुद्धिर्शनम चेदि सर्व शांतिर्भवतु ओम नमो भयवदो वर्धमान सरिसस्कम जलम तम गच्छे आसम पायलम लुयानुम भयानुम जुया वादिवारंगनेवा थमनेवा मोनेवा सब्जी सत्तानुम पराजितो बहुत में रख स्वाहा श्री शांतिरस्तु सदास्तो शिवमस्तु सदास्तो जयोस्तु सदास्तो नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तो सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तो पुष्टिरस्तु सदास्तो वृद्धिरस्तु सदास्तो कल्याणमस्तु सदास्तो सुखमस्तु सदास्तो वृद्धिरस्तु सदास्तो दीर्घायुरस्तु सदास्तो गोत धनानि सदा सन्तु सदास्तो धर्म श्री बलायुर आरोग्यश्वर्या में वृद्धिरस्तु सदास्तो ओम ह्रीं अर्हं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शान्तिं करोतु शान्तिं करोतु शान्तिं भगवान पदस्थघाति कर्माण केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शान्तिं विश्वाद्या जिनेश्वरा कुर्वन्तु जगतां शान्तिं विश्वाद्या जिनेश्वरा कुर्वन्तु जगतां शान्तिं विश्वाद्या जिनेश्वरा। जय बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय 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 प्रभु भगवान की जय 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 शांतिनाथ भगवान की जय 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 नाथ भगवान की जय 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 महावीर भगवान की जय 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 स्थित शंकर भगवंतों की जय 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 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय 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 बोले परम पूज्य गुणायतन प्रणेतम निश्चय 61 प्रमाण सागर श्री महामुनि राज की जय जय जय।
जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। बात निर्जरा की है। कर्मों को झड़ाना निर्जरा है। बांधने के तो हर कोई आदी और अभ्यासी है। झड़ाने का अनुभव यदा कदा ही होता है। आज हम आपको फिर से कर्म झड़ाने की सूत्र देना चाह रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कर्म को झड़ाना है, सहज रहें, साक्षी बने, संतोष रखे, सहज रहें, संतोष रखे, साक्षी बने। और आज चौथा चरण है, सहन करें, सहन करें। जो जितना सहन करता है वो उतना समर्थ होता है। किसको सहें? किसको सहें? दुख को सहे, दुख प्रसंगों को सहे। दुख और दुष्प्रसंग को सदैव सहने की कोशिश करे। देखिए, 4 शब्द आज कहूंगा, सहना, कहना, रहना, बहना। 4 क्रिया है। सहना, कहना, रहना, बहना। इसमें 2 में निर्जरा है और 2 में बंध है। अगर दूसरे शब्दों में कहूं, 2 में आनंद है और 2 में आकुलता। कैसे? थोड़ी सी चर्चा आज आप सबसे कहता हूं। आपसे किसी ने कोई दुर्व्यवहार किया, आपने उसे सुनकर अनसुना कर दिया, आप उसे नजरअंदाज कर दिए, आप पर उसका असर नहीं पड़ा। क्या हुआ? सामने वाले ने बोला, हमने उसे अनसुना किया, उसकी बात उसी तक चले गई, हमारे कर्म झड़ गए। झड़े कि नहीं झड़े? उसने एक बोला, हम सह नहीं पाए, प्रतिक्रिया स्वरूप हमने 4 शब्द और बोले। क्या हुआ? बात भी बिगड़ी, मन बिगड़ा, आकुलता हुई, कर्म का बंध हुआ। ये रोज का अनुभव है। सुबह से सोने तक में शारीरिक, वाचिक और मानसिक कैसी परिस्थितियां निर्मित होती है जिसको लोग सह नहीं पाते, और न सह पाने के कारण बात कितनी बिगड़ जाती है। अगर एक सूत्र आत्मसात कर ले कि कोई कुछ भी कहे, मुझे सहना है। ये बात मैं बाहर के लिए अभी नहीं कर रहा हूं, अभी मैं घर परिवार से बात को शुरू कर रहा हूं। क्षमता उसी के हृदय में आती है जिसके अंदर सहनशीलता होती है। सहनशील बने, प्रतिक्रियाओं से विरत हों। कुछ भी हो, अगर हम चुपचाप सह ले तो मामला वहीं का वहीं रह जाता है। लेकिन आप लोग क्या करते हो? सहते कम, कहते ज्यादा। क्या? सहते कम और कहते ज्यादा हो। कहने में बंद है, सहने में निर्जरा। तय करो तुम्हें क्या करना है। किसी ने कुछ कहा,
हम सह लिए, आनंद है। और फिर हमने प्रतिक्रिया देनी शुरू की तो सब कुछ उल्टा हो जाता है। क्यों ना हम ऐसा सूत्र अपनाएं कि कोई कुछ भी कहे, हमें सह लेना है। हम जब शास्त्रों में पढ़ते हैं, बड़े बड़े ज्ञानियों के जीवन को देखते हैं, तो उनने अपने जीवन में बड़ी बड़ी विपदाओं को कितनी क्षमता और धीरज से सहा है। गज कुमार मुनिराज के ऊपर जलती हुई सिगड़ी जला दी गई, रख दी गई। आप बताओ, सिर के ऊपर सिगड़ी जला दे, उन्होंने उफ नहीं किया। क्या किया? सहा। सहा। किसके बल पर सहा? भेद विज्ञान के बल पर, आत्म श्रद्धान के बल पर सहा। ये जल रहा है क्या? शरीर। मैं शरीर नहीं हूं, ना हम देह हो। मैं देह नहीं हूं, मैं चेतन हूं। वे जलते हुए शरीर के मात्र साक्षी बने, ठीक वैसे ही जैसे दूसरा देखता है। जलने दो, मुझे कोई जला ही नहीं सकता, ये मेरा स्वरूप ही नहीं है, तो फिर मैं इससे प्रभावित क्यों हूं? जिस मनुष्य के हृदय में आत्मश्रद्धान और आत्मज्ञान होता है, वो बड़ी सी बड़ी बाधाओं को भी सहज भाव से सह लेता है। बड़ी सी बड़ी बाधा भी उसके लिए सह्य हो जाती है। क्यों? ये मेरे साथ है ही नहीं। मैं आपसे पूछता हूं, किसी गैर के साथ कुछ घट जाए तो आपको कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है ना। भैया अपना क्या नाता? तो भैया ये शरीर भी तो गैर ही है। समझ गए? शरीर को पड़ोसी मानो। क्या मानो? पड़ोसी का मतलब क्या है जानते हो? परह असी पड़ोसी। परह असी पड़ोसी, जो पर है सो पड़ोसी है। ये शरीर भी पर है। शरीर के भेद विज्ञान के बल पर हम शारीरिक कष्टों को सहने में समर्थ हो सकते हैं, होते हैं। महान मुनिराजों ने भयानक भयानक कष्टों को अत्यंत सहज भाव से सहा, और उनकी वो कष्ट सहिष्णुता ही उनके कैवल्य का आधार बनी। सहो, चाहे जो कुछ भी हो सहो, बहो मत, कहो मत, सहो और रहो। गज कुमार मुनिराज पर इतना भयानक उपसर्ग उनने चुपचाप सहा। सहा क्या? सच्चे अर्थों में देखा जाए तो सहे नहीं, अपने में रहे। कहां रहे? अपने में, निज में रहे। निज में रहोगे तो बाहर क्या हो रहा है उसका कुछ अता ही पता नहीं होगा। हमारी तुम्हारी दृष्टि में वे उपसर्ग सह रहे थे, पर यथार्थ में देखा जाए तो वो अपनी आत्मा में रह रहे थे। स्वरूप में रहोगे तो कुछ भी हो तुम्हें पता ही नहीं लगेगा, और स्वरूप से बाहर जाओगे तो छोटी छोटी बातों में बह जाओगे। रहो, बहो मत, सहो, कहो मत, आज का एक सूत्र है। रहो, बहो मत, सहो, कहो मत। कुछ भी हो अपने स्वरूप में रहो, बाहर के बहाव में मत बहो, औरों के प्रभाव में मत बहो, और कैसा भी कष्ट हो चुपचाप सहो, कहो मत।
आत्मज्ञान के बल पर सहा जाता है। शारीरिक कष्टों को सह सकते हैं, वाचिक कष्टों को सह सकते हैं, मानसिक कष्टों को सह सकते हैं। मुझे याद है जब मैं ब्रह्मचारी था, हमारे साथ का एक ब्रह्मचारी था, उसका स्वभाव थोड़ा उजड्ड टाइप का था, चाहे जिससे उसकी स्टेशन फंस जाती थी। अब एक बार एक ब्रह्मचारी को उसकी कोई बात लग गई तो वो गुरुदेव के पास उसकी शिकायत लेकर पहुंचा। आहार जी की बात है, शिकायत लेकर पहुंचा। गुरुदेव की एक आदत है कि प्रायः कोई शिकायत करता आता है तो उस शिकायतकर्ता को हतोत्साहित करते हैं। उनका हमेशा ये भाव रहता है, दूसरों की आलोचना नहीं करो, खुद की कमी बताओ, अपनी शिकायत करो, औरों की मत करो। वो हमेशा कहते हैं दूसरों के घर बुहारी लगाने से अपने घर का कचरा साफ नहीं होता। बोले तुम अपनी बात बोलो, मैं प्रायश्चित दे के ठीक करूँगा, दूसरों की बात मत बोलो। वो गया गुरुदेव से बोला और बहुत रोने लगा। बोले क्या बोल दिया? ऐसा ऐसा बोल दिया। उसी समय द्रव्य संग्रह पढ़ा रहे थे तो उन्होंने कहा देखो तुम लोगों ने एक गाथा पढ़ी। बोले क्या? बोले सद्दो बंदो सुमो, पूरी गाथा उसने सुना दिया। सद्दो बंदो सुमो थूलो संथान भेद तम छाया उज्जो दादव सैया पुगल दब्बस पच जाया। बोले क्या है? क्या बोला? शब्द। बोले शब्द क्या है? बोले पुद्गल की पर्याय। तो जो तेरा नहीं है उसे पकड़ा क्यों है? चुपचाप सह लो। भेद विज्ञान का एक बहुत बड़ा सूत्र उन्होंने दे दिया। आपको शब्द लगते हैं, क्यों लगते हैं? शब्द तुम्हारा स्वरूप है क्या? तुम तो अशब्द हो। शब्दो नानंद हौदी जम्मा सद्दो न याण दे किंची तम्मा अन्नम सद्दम अन्नम नानम ब्यानी। शब्द ज्ञान नहीं है, शब्द मेरा स्वरूप नहीं है। मुझे स्वरूप का बोध रखना है और जो स्वरूप का बोध रखता है वही स्वरूप में रह सकता है और जो स्वरूप में रहता है वह सब कुछ सहता है। जो स्वरूप में रहता है वह सब कुछ सहता है। स्वरूप तो जानो, भेद विज्ञान तो पहचानो। आखिर तुम हो कौन और तुम्हारा है क्या? क्यों मानते हो अपने आप को? देखिए प्रायः लोगों को तकलीफ कब होती है? जब अहम को चोट पहुंचती है ना? और ये हमारा जो अहम है वो क्या है? अहम क्या है? अहम क्या है बोलो? बताऊं मैं? अहम हमारे द्वारा गढ़ी हुई हमारी काल्पनिक छवि। हर व्यक्ति ने अपनी एक काल्पनिक छवि गढ़ रखी है। मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं बड़ा हूं, मैं ऊंचा हूं, मैं सबका प्रमुख हूं, मैं मुखिया हूं, मैं मालिक हूं, मैं व्यापारी हूं, मेरी ये रेपुटेशन है, मेरे आगे पीछे ये होते हैं। ये जो हमने अपनी काल्पनिक छवि गढ़ी है, मैं के साथ मैंने जितने भी विशेषण जोड़ रखे हैं वो मेरी मिथ्या कल्पना है। मैं हूं ये यथार्थ है, पर मैंने मैं के साथ जो कुछ भी जोड़ा है वो सब झूठ है, कल्पना है, मेरी भ्रमपूर्ण मान्यताएं। वो मैंने मान रखा, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। और उस काल्पनिक छवि पर कोई आघात पहुंचाता है, जैसे मैं अपने आप को बहुत बड़ा मुनि मान लूं, मैं इस समाज का एक बड़ा मुनि हूं। लाखों भक्त मुझे रोज सुनते हैं, हर कोई चरणों में न्यौछावर होने के लिए तैयार रहता है। एक इशारे में भी सब कोई कुछ कर देते हैं, मेरे आगे लगते कहाँ हैं? ये मेरी मान्यता, ये मेरे भीतर का अहम। और जब उस अहम को मैं अपना स्वरूप मान लूँगा और मुझे हर पल फिर उस स्वरूप को मेंटेन करने की भावना होगी कि मैं एक बड़ा मुनि हूँ, और मेरे बाजू में कोई ऐसा खड़ा हो जाए
जिससे मैं अपने आप को छोटा महसूस करने लगूं, तो उसी क्षण मेरे भीतर उथल पुथल शुरू हो जाएगी। तो मनुष्य की कल्पना में गढ़ी हुई छवि पर जब आघात पहुंचता है तो अहम पनपता है, वो हमें असहिष्णु बना देता है, वो हमें उन्मत्त और क्रोधी बना देता है। फिर प्रलाप शुरू होता है, उसने मुझे ऐसा कह दिया, उसने भरी सभा में मेरी इंसल्ट कर दी, मेरी इमेज खराब कर दी। कौन सी इमेज भैया? तेरी असली इमेज तो तू पहचान। तेरी इमेज को न तो कोई बना सकता है न बिगाड़ सकता है। तेरी असली इमेज शाश्वत इमेज है जो अनादि से है और अनंत काल तक रहेगी। तो किस इमेज की बात कर रहा? आज मनुष्य है, कल निगोदिया बन जाए तो कोई ठिकाना नहीं। कौन सी इमेज? शास्त्रों में इतना तक लिखा है, रोंगटे खड़े हो जाते पढ़ने में, कि ऐसे मुनिराज जो उपशम श्रेणी में चढ़ जाए और एक भाव में 2 बार चढ़ जाए, वे मुनिराज भी अपना पतन करके निगोदिया बन सकते हैं अद्भुतगल परावर्तन काल तक। मेरी इमेज खराब कर दी। जो इमेज तेरी वो तो खराब होने ही वाली है। इमेज जो है वो तेरी खराब होने ही वाली है, क्योंकि वो परमानेंट इमेज है नहीं, कल्पित इमेज है, आरोपित इमेज है। असली इमेज को पहचान, जो सदा से है, सदा रहेगी, जिसे कोई हिला नहीं सकता, जिसे कोई डुला नहीं सकता, जिसे अपने उस स्वरूप का बोध होता है, वो हमेशा अपने में रहता है, सब कुछ सहता है, न कहता है न बहता है। निर्जरा का ये सूत्र है। स्वरूप को जानो, अपनी वास्तविकता को पहचानो, ये भ्रांतिपूर्ण बातें हटा दो, तो ये चीजें तुम्हें कभी प्रभावित नहीं करेगी। उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, यहां ये हो गया, वहां वो हो गया। अरे संयोग है, कह दिया तो कह देने दो, इग्नोर करो, सह लो। अपने स्वरूप के प्रति श्रद्धानी बनो, भेद विज्ञानी बनो। चाहे जो हो, मुझे टस से मस नहीं होना। ये क्षमता जिस मनुष्य के भीतर विकसित हो जाती है, वो हर पल अपने जीवन का रस लेता है। मैं आप सबसे कहता हूं, जियो मत, जीने का रस लो। केवल जियो मत, जीने का रस लो। ज्यादातर लोग जीते नहीं, जीते जीने के नाम पर जिंदगी को ढोते हैं। जीवन ढोने के लिए नहीं है, जीवन जीवन का रस लेने के लिए है। और जीवन का रस कोई तभी ले सकता है जब उसके हृदय में अध्यात्म प्रकट हो। अपने अंतरंग में आध्यात्मिक चेतना विकसित करो। जानो मैं कौन हूं और मेरा क्या है, सह लो। देखो कितना आनंद। मन से पूछो, सहा जाता है? हाँ, क्यों नहीं सह पाते? शरीर का कष्ट चलो पीड़ा होती है इसलिए ना सह पाओ। मैं मान लिया तुम्हारे सिर पर कोई सिगड़ी जलाए, तुम ना सह पाओ, चलेगा। आज के युग में कोई जलाएगा भी नहीं, चिंता मत करो। चलो मैं बोलता तुम्हें कोई सुई चुभाए तो भी ना सह पाओ, प्रतिक्रिया कर दो, ठीक है। शरीर के कष्ट में तुम न सह, शरीर के कष्ट को तुम न सह पाओ, कोई बात नहीं। उसमें पीड़ा है, तुम नहीं सह पाए, पर कोई कुछ बोल दे तो क्यों नहीं सह पाते? कुछ हुआ क्या? तुम्हारा कुछ खोया क्या? तुम्हारा कोई मिटा क्या? कोई झापड़ मारे तो गाल में दाग आते, निशान पड़ते, दर्द होता है। कोई चोट पहुंचाए तो पीड़ा होती है। मान लिया उसका तुम प्रतिवाद करो, चलो ये ठीक है। कहीं पर कोई प्रहार होता है तो चीख निकलती है, समझ में आ गई। लेकिन किसी की बोली क्यों नहीं सही जाती? बोलो।
महाराज क्या बताएं, शरीर की पीड़ा तो सह लेते हैं लेकिन बोली की पीड़ा नहीं सही जाती। क्यों? अरे उसने मुझसे ऐसा कह दिया, अब मेरे बर्दाश्त से बाहर है। किसको बर्दाश्त? तुझसे क्या कह दिया? जो तुझे कहा क्या वो तू है? क्यों मान रहा अपने आप को तदनुरूप? ये तेरा अज्ञान है, तेरा भ्रम है, तेरा मोह है, तेरी मूर्खता है। इससे मुक्त हो, इससे बाहर निकल, झटके इसको। लोग मुझे कुछ न कहे, ये मेरे हाथ में नहीं है, पर लोग कोई कितना कुछ भी क्यों ना कहे, मैं अपने में रहूं, ये तो मेरे हाथ में है। लोगों का मुंह बंद करने की सामर्थ्य किसी के पास नहीं है क्या? भगवान को भी नहीं छोड़ते, तुम कहां लगते हो? सुनाने वाले भगवान को भी सुना देते हैं, गुरुओं के बारे में भी सुना देते हैं। लोग मुझे मेरे विषय में कुछ ना कहे, ये मेरे हाथ में नहीं है, पर लोग कुछ भी कहे, मैं अपने में रहूं, ये तो मेरे हाथ में है। सूत्र बनाओ, मुझे मेरा ध्येय देखना है, मेरे सामने केवल मेरा उद्देश्य होना चाहिए, मेरा मकसद होना चाहिए। तो कुछ भी कहे, मुझे अपने में रहना है, बहना नहीं है, प्रभाव में नहीं आना है, थम करके जीना है। देखो कैसा आनंद आता है। इसमें मददगार बनेगा कौन? तुम्हारा भेद विज्ञान। तुम लोगों का भेद विज्ञान रटा रटाया है ना? बस मैं भिन्न हूं, शरीर भिन्न है, पर भाव है। अरे पर भाव है केवल वचनों में कि हृदय में? हाँ, कि डनलप के गद्दे पर बैठकर कह रहे हैं शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, भिन्न है, भिन्न है, और एक मच्छर काटे तो खेद खिन्न है। क्या है? क्या हो गया? अध्यात्म को आत्मसात करो। किसी भी परिस्थिति में अपने स्वरूप को मत भूलो। तो शरीर का कष्ट सह लेते हो, वचनों का कष्ट क्यों नहीं सह पाते? केवल इसलिए क्योंकि तुमने अपनी पहचान उल्टी बनाई है, और तुम्हारी पहचान जब तुम्हें खंडित होते दिखती है, तुम्हारा मन तिलमिला उठता है। वो तिलमिलाहट पल में दूर होगी यदि तुम अपनी सही पहचान कर लोगे। एक बार गुरुदेव ने हम लोगों को संबोधते हुए कहा था, जब हम लोग प्रतिक्रमण का अर्थ पढ़ा रहे थे, कि केश लोच की पीड़ा हंसते हंसते सह लेते हो। केश लोच की पीड़ा हंसते हंसते सह लेते हो। साधर्मी के दो वचन क्यों नहीं सुहाते? क्यों? ये मोह है, ये राग है, ये अज्ञान है। वह छूटना चाहिए, और उसके छूटने पर ही जीवन का असल आनंद होगा। छूटे, जीवन बदले, जीवन की धारा परिवर्तित हो, ऐसा उद्यम और पुरुषार्थ अपने जीवन में घटित करे। सब कुछ अलग एक आनंद की अनुभूति होगी। तो क्या करे? सहे, कुछ भी हो चुपचाप सहे। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, जह कनय मग्गितव्यम्पि कनय साहावम नतम परिचय दी, तह कम मोदय तविदो नानी न जह दिनुरानिता। जैसे सोने को तपाए जाने पर सोना अपने स्वर्ण पने को नहीं त्यागता, अपितु पूर्व की अपेक्षा और निखर जाता है। जैसे सोने को तपाए जाने पर सोना अपने स्वर्ण पने को नहीं खोता, अपितु पूर्व की अपेक्षा और निखर जाता है, ऐसे ही ज्ञानी कर्मोदय से तपाए जाने पर भी अपने ज्ञानीपन को नहीं छोड़ता, अपितु कर्म जितना तपाता है वो उतना निखरता जाता है। ये सहनशीलता का उदाहरण है।
सहो, चाहे जो हो। दो प्रसंग आ जाए सहो, दुर्घटना आ जाए सहो, दुख आ जाए सहो, दुर्व्यवहार हो सहो, कहो मत। मन बड़ा विचित्र है, वो मानता नहीं, उलझा देता है और वहीं बंद हो जाता है। मैंने एक उदाहरण कई बार सुना है, आज प्रसंग में फिर से सुना रहा हूं। सहने वाला और उसका दृष्टिकोण क्या होता है। साहू अशोक कुमार जी का नाम सबने सुना होगा। जैन जगत के एक मजबूत आधार स्तंभ रहे, समाज को अच्छा नेतृत्व दिया। एक समय कोलकाता में उनका विरोध हुआ और वहाँ के बड़ा मंदिर में उनको लोगों ने चूड़ियाँ पहनाने की कोशिश की। मीटिंग में, भरी मीटिंग में चूड़ियाँ लाके रख दी। समाज के शीर्ष स्तर पर बैठे हुए व्यक्ति के साथ इस प्रकार का व्यवहार किसी को भी अच्छा नहीं लग सकता। लेकिन साहू जी ने किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं की। मीटिंग समाप्त हुई, सहज भाव से उठे, गाड़ी पर बैठे और चल दिए। साथ वालों के साथ भी रास्ते में कोई चर्चा नहीं की। रास्ते में उनके साथ भागचंद जी पहाड़िया ने मुझे एक घटना सुनाई थी और ये मुझे अच्छी लगती इसलिए बार बार सुनाता हूँ। अच्छी बातें रोज़ सुननी चाहिए। उन्होंने मुझे बताया कि हमने उनसे कहा कि आज आपके साथ जो व्यवहार हुआ हमें अच्छा नहीं लगा, आप कुछ नहीं बोले। उन्होंने कहा मैं क्यों बोलूं, मैं क्यों बोलूं, मैं तो एक ही बात सोच रहा था, मेरी निर्जरा हो रही है, उनका आसरा हो रहा है। मेरी निर्जरा हो रही है, उनका आसरा हो रहा है। जो स्वरूप में रहता है वो कभी नहीं बहता है। जो स्वरूप में रहता है वो कभी नहीं बहता है। तुम लोग बह जाते हो भावातिरेक में, प्रतिक्रियाएं ऐसी करते कि सब कुछ खो देते हो। आज से ऐसा मन बनाए कि मुझे सहना है, समझे, दुखों को सहना है। और न केवल शारीरिक अपितु शारीरिक, वाचिक, मानसिक तीनों प्रकार के दुखों को सहना है। दुख आने पर सहना है ये तो ठीक है, पर कहते जब सुख हो तो भी दुख सहने का अभ्यास बनाओ। प्रतिकूलता में तुम अपने मन को टिकाए रखना चाहते हो तो अनुकूलता में प्रतिकूलता का अनुभव करने का अभ्यास करो। प्रतिकूलता में अपने मन को टिकाए रखना चाहते हो तो अनुकूलता में प्रतिकूलता को टिकाए रखने का अभ्यास करो, सहने का अभ्यास करो। आचार्य कुंद कहते हैं अदुख भाविदम नानम दूहे जादे विनसदी तम्हा जहा बलम जोई भावः दुःखस्य भावना। अगर तुम्हारे जीवन में दुख ना हो, कष्ट ना हो तो तुम्हारे द्वारा पाया हुआ ज्ञान पल में विनष्ट हो जाएगा। सुखेन यत् प्रापितम ज्ञानम दुखे जादे विनश्यते। सुख से जो पाओगे दुख आने में गोल। अनुकूलता है ठीक, थोड़ी सी प्रतिकूलता ही सब हवा। इसलिए हे योगी, जब तक तुम्हारे अंदर बल है, शरीर में, वचनों में, मन में, भाव दुख से भावना, चला करके दुखों को सहो, कष्टों को सहो, अभ्यास करो, परिशह सहो। ये अभ्यास ही बने रहो तो गड़बड़ नहीं होगा।
मेरे संपर्क में एक सज्जन है जिनके पास मर्सिडीज और आडी कारें हैं, बड़े धनपति, पर वो अपने बच्चे को, आज से करीब 15 साल पुरानी बात बोल रहा हूँ, अपने बच्चे को नॉन एसी स्कूल में पढ़ाते और नॉन एसी बस में भेजते और खुद उसे छोड़ने जाते। नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, लेकिन उस बच्चे को खुद भेजते, पैदल लेके जाए, पैदल जाकर के बस पे बिठाए और बच्चा पढ़ने जाए आए। किसी ने उनसे पूछा कि आपके पास इतनी लग्जरी व्यवस्था है, फिर आप अपने बेटे को साधारण सी बस में भेजते हैं और साधारण स्कूल में क्यों पढ़ाते हैं? उस व्यक्ति ने जो जवाब दिया वो उसके तत्वज्ञानी होने का प्रमाण है। उसने कहा, मेरे पिताजी बहुत गरीब थे, उनके पास पैसा नहीं था, मैं जिस स्कूल में पढ़ा घर से बोरी लेकर जाता था। मेरे पिताजी बहुत गरीब थे, उनके पास पैसा नहीं था, मैं जिस स्कूल में पढ़ा घर से मैं बोरी लेकर जाता था। आज मेरे पास पैसे हैं, मानता हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ आज मेरे पास पैसे हैं, कल मेरे बेटे के पास पैसा रहे न रहे इसका कोई सुनिश्चय नहीं, इसलिए कल कहीं बेटे के जीवन में दुर्दिन आए तो उसे तकलीफ न हो, इसलिए अभी से उसे कष्ट सहने का अभ्यास होना चाहिए ताकि वो दुख को सह सके। अभी से उसके प्रैक्टिस में होना चाहिए। तुम्हारे पास कितना भी सुख साधन हो उसका उपयोग नहीं करो। मेरे संपर्क में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एयर कंडीशन लगाए हुए स्टेटस के लिए, लेकिन चलाते नहीं। कई ऐसे लोग हैं जो पंखा भी नहीं चलाते। क्या कर रहे हैं? सह रहे हैं। शारीरिक इसको तो सह लेते हैं, वाचिक और मानसिक विषमताओं को सहने का अभ्यास बनाओ। प्रतिक्रियाओं से अपने आप को बचाओ, तब कर्म की निर्जरा होगी, थोक के भाव में निर्जरा होगी। किसी संत को किसी ने गालियां दी, उन्होंने कुछ भी प्रत्युत्तर नहीं दिया, प्रतिवाद नहीं किया। जब कुछ नहीं दिया तो उनके एक भक्त ने उनसे पूछा कि गुरुदेव, आपसे सामने वाले ने इतना ऊल जलूल बोला, आपने कुछ नहीं बोला, क्यों नहीं बोला? बोले ये बताओ, तुम मुझे कोई चीज़ दो और मैं उसे अस्वीकार कर दूं तो वो चीज़ किसके पास रहेगी? बोले मेरे पास, देने वाले के पास। तुम मुझे कोई चीज़ दो और मैं उसे स्वीकार न करूं तो वो चीज़ किसके पास रहेगी? देने वाले के पास रहेगी ना। उसने आप शब्द बोला, ऊल जलूल बोला तुम्हारे कहे अनुसार, उसने तुम्हारे कहे अनुसार ऊल जलूल बोला, आप शब्द बोला, मैंने उसे स्वीकार नहीं किया, तो वो किसके पास रहे? किसके पास रहे? जिसने बोला उसके पास, है ना? तो तुम्हारे पास इतनी अच्छी व्यवस्था है, एक्सेप्ट क्यों करते हो? वो बोला बोल लेने दो, उसकी चीज़ उसके पास, गंदगी को वहीं रहने दो, अपने आप को साफ सुथरा बाहर निकाल दो, सहने की सामर्थ्य अपने आप आ जाएगी। आ सकती है। पर आप लोग क्या करते हो? कैच कर लेते हो। कैच ही नहीं, कैप्चर कर लेते हो, है ना? वही तुम्हारे दुखों का मूल कारण है। तो सहने के अभ्यासी बनिए, कहने की आदत तजिए, स्वरूप में रहिए, बहने से बचिए। बस ये 4 शब्द को ही पकड़ लो, पूरे प्रवचन का सार है। क्या करना है? मुझे सहना है। क्या करना है? मुझे सहना है, मुझे रहना है। मुझे सहना है, मुझे रहना है। कहाँ रहना है? आपे में रहना है। कहाँ रहना है? आप लोग क्या करते हो? जब सहते नहीं हो तो आपे से बाहर आ जाते हो, तो बह जाते हो, और जो बहता उसका हाल क्या है पता ही है। अभी बहुत पानी गिर रहा है, बह रहा है, तो बहने वाले की हालत ही खराब हो जाती है। अभी तक हम इस संसार में बहते आए हैं, अब स्वरूप में रहकर थमने की जरूरत है। जब हम स्वरूप में रहेंगे,
तभी इस भव सागर से पार उतर पाएंगे, और कोई रास्ता नहीं है। तो ऐसी दृष्टि अपने भीतर विकसित कीजिए। कर्म की निर्जरा तभी और तभी होगी। एक बात और कहता हूं, थोड़ी सोच को सकारात्मक बना लो, आध्यात्मिक दृष्टि से लवरेज हो जाओ, तो दूसरों के दुर्व्यवहार को दुर्व्यवहार मानने की जगह उसे कर्म निर्जरा का अवसर मानने लगोगे। ये मौका दिया मुझे कर्म काटने का, मेरे कर्म झड़ाने का, उसके निमित्त से मेरे पुंज के पुंज झड़ गए, भाव भाव के पाप झड़ गए, उसने मुझे हल्का बना दिया, मेरा भार कम कर दिया। आभार हो उस पर। क्या ऐसी सोच बना सकते हैं? बोले महाराज ऐसी सोच बनाएंगे तो आपकी जगह आके बैठना पड़ेगा। तो आज नहीं कल तो बैठना ही पड़ेगा। देर तुम कर रहे हो, है ना? ये बताओ, वहीं बैठना चाहते हो कि ऊपर भी आने का इरादा है? बोलो, क्यों मुकेश? आना है ना? कब आना है? अभी नहीं, अभी तो नीचे ही ठीक है। बस लक्ष्य ऊंचा रखिए। व्यवहारिक जीवन में हम अध्यात्म को जिस रूप में अंगीकार कर सके, उसे अंगीकृत करने में प्रमाद मत कीजिए, ताकि जीवन के सार तत्व को प्राप्त किया जा सके और अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सके। तो सहना है, कहना नहीं, रहना है, बहना नहीं। बस मुझे सहना है, वहीं रहो भाई। मुझे सहना है, मुझे रहना है, मुझे सहना है, मुझे रहना है। बार 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 ये बात दोहराई जाए तो हमारे जीवन का पथ प्रशस्त होगा। समय हो गया, मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज की जय।